तो उसके 1964 के पहले श्वेत क्रांति नहीं आई थी, तब तक हर घर में गाय थी। और गाय ऐसी थी कि गाय से ही गोबर से खेती होती थी और गैया से दूध दही कोई बेचता नहीं था, एक दूसरे में बड़ा प्रेम था। और ये गाय एक ऐसा पशु है, पशु का वो उसको माँ कहा गया है, वो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। उसमें 33 कोटि देवताओं का भी वास कहा गया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उनके मुख में शिव, उनके गले में विष्णु, उनके आँख में सूर्य और चंद्रमा, उनके सींग में इंद्र भगवान का वास है, उनके पूँछ में नाग देवता हैं, उनके गोबर में लक्ष्मी हैं, उनके मूत्र में गंगा का वास है, उनके रोम रोम में ऋषि मुनि, पूरे मतलब देवताओं का वास उन्हीं के अंदर है। और पंच तत्व से शरीर जो बनता है, पंचगव्य इसी से बनता है। गोबर में भूमि तत्व, अग्नि तत्व, उसके दूध में है जल तत्व, उनके मट्ठा में है अग्नि तत्व, घी में अग्नि तत्व है, आकाश तत्व जो है समुद्र में है। मतलब पांचों तत्व उसी में है, उन्हीं में समाया हुआ है। उनका पूरे शरीर ही जो है से हमारे शरीर से ही मिलता जुलता है, जो उसमें चाहिए वो सब चीज़ है। वो अगर गाय अगर अकेली है तो गाय से ही सृष्टि का निर्माण होता है। उनके गोबर जब धरती में जाता है तो धरती खींचने लगती है, कहती है हमारा है, ये हमारा है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं, वो गाय को कुछ लेते, गाय की महत्ता को नहीं, क्योंकि हमारा गाय हमारी रक्षा करती है, गाय की रक्षा हम नहीं करते हैं। क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी करोड़पति महापति कोई भी है, साधु संत महात्मा, किसी का मल का यूज नहीं होता है, लेकिन इनकी गोबर और मूत्र के बिना कोई भी कार्य नहीं होती है। तो गाय से ही आज गाय, एक गाय से 60 से 70 हज़ार रुपये का इनकम का स्रोत आपके घर में हो सकता है। गाय के गोबर से बत्ती बन रही है, गोबर से खाद बन रही है, गोबर से लकड़ी बन रही है, गोबर से कागज बन रही है, गोबर से गैस बन रही है। गोबर और मूत्र से अभी अमेरिका ही रिसर्च किया है इसमें कि शुगर और ब्लड प्रेशर और कैंसर तक खत्म करने की ताकत है इस मूत्र में। तो मूत्र भी बेचती है, इसकी हर तत्व में अमृत है, इसके दूध में भी, दही में भी, घी में भी। तो इनको हमको अगर गाय बचाना है तो दूध दही खाना होगा और देसी गैया को बचाइए कि धरती बचेगी, और धरती बचेगा तो अन्न उपजेगा, अन्न उपजेगा तो जीवन बचेगा। तो हमारी गाय को बचाना है।